तो डायरेक्ट करंट कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट का मीनिंग है एक ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन ना बदले। मैग्नीट्यूड हो सकता है बदल रहा हो सकता है ना बदल रहा हो, लेकिन जब हम स्टेडी करंट की बात कहते हैं, स्टेडी करंट वर्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब ना तो इसमें डायरेक्शन में चेंज होना और ना मैग्नीट्यूड में चेंज होना। और फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट हमें मिला हुआ है, इस फुल वेव रेक्टिफायर का ये जो आउटपुट है, कहाँ गया फुल वेव रेक्टिफायर मेरा, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पे ठीक है करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। पॉजिटिव हाफ के लिए भी इस लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ए टू बी थी, और जब निगेटिव हाफ आया तब भी लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ए टू बी है। दोनों ही बार डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम है। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम का मतलब जो पॉजिटिव हाफ था वो पॉजिटिव हाफ रहा, और जो निगेटिव हाफ था उसे हमने सेकेंड पार्ट ऑफ कॉइल से उसे भी पॉजिटिव हाफ बना लिया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगातार घट रहा बढ़ रहा है। कभी करंट ज्यादा है, कभी करंट कम है, कभी जीरो भी है तो कभी कम है, कभी ज्यादा करंट है ये। और बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहां हमें ये घटना बढ़ना भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, साउंड सिस्टम जो इस टाइम आपके सामने चल रहा है उसमें करंट हमें बिल्कुल लगातार बंधी हुई कांस्टेंट करंट चाहिए। अगर यहाँ करंट में उतार चढ़ाव होने लगे तो मेरी आवाज आपको उतरती चढ़ती सुनाई देगी, डिस्टरबेंस सुनाई देगा। उसे हम डिस्टरबेंस नहीं कहते, उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या आ जाएगा? साउंड में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। उसके लिए चाहिए स्टेडी करंट। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर से हमने बना तो ली, हमने आउटपुट पर हमने आउटपुट को एक एक जैसा कर लिया, डायरेक्शन का बदलना तो हमने बंद कर दिया। अब इस फ्लक्चुएशन को कैसे रोका जाए? इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए एक सर्किट, एक्स्ट्रा सर्किट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट और कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है, फिल्टर सर्किट और कुछ भी नहीं होता। फिल्टर सर्किट होता है एक लार्ज कैपेसिटर। लार्ज कैपेसिटर होता है। सिंपल सी बात है, आपका यहाँ लोड रेजिस्टेंस पर आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस पर आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट मिल रहा है लोड रेजिस्टेंस पर कैसा है? ये फ्लक्चुएटिंग है। कैसा है? फ्लक्चुएटिंग है, घटता बढ़ता है। तो आपका, मैं यह बना रहा हूं, यहां मैं बना रहा हूं, ये आपका लोड रेजिस्टेंस क्या है? ये आर एल लोड रेजिस्टेंस, जहां जो पीछे से आ रहा था। पूछा का पूरा सर्किट नहीं बनाया मैंने, लोड रेजिस्टेंस बना दिया। बस इस लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या करो, जो इसका सिरा पॉजिटिव नेगेटिव है उस पर यहां एक कैपेसिटर लगा दो। ये कैपेसिटर का साइन है। क्या है? ये कैपेसिटर का साइन है ये। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव होता है और जो ऐसे घुमाकर बनाया जाता है ये पॉट होता है, ये निगेटिव होता है। अब यहां आपको क्या मिलेगी? आउटपुट जो मिलेगा वो काफी हद तक स्मूथ मिलेगा। काफी, एक तो ये सिंगल कैपेसिटर फिल्टर हो गया। ये कौन सा कैपेसिटर हो गया? सिंगल कैपेसिटर फिल्टर। इससे भी बढ़िया काम करना है, अगर और भी ज्यादा स्टडी करंट चाहिए तो डबल कैपेसिटर फिल्टर बनाते हैं, या पाई फिल्टर उसे बोलते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां क्या आ रही है? यहां आपका आ रहा है फ्लक्चुएटिंग इनपुट, और यहां आपको क्या मिला? स्टडी आउटपुट मिला। ठीक है, और बढ़िया स्टडी करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? एक कैपेसिटर ये डाला आपने, लार्ज कैपेसिटर, ढेर सारी वैल्यू का कैपेसिटर, और फिर इसके बाद यहां लगा देते हैं एक इंडक्टर, लार्ज वैल्यू का इंडक्टर लगा दिया, ये एल, ये C1, और उसके बाद में फिर से एक कैपेसिटर लगा दिया, ये फिर से एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यहां आपको जो मिलेगा वो कैसी मिलेगी? स्टेडी आउटपुट यहां आपको मिल जाएगा। स्टेडी आउटपुट, ये क्या रहा? ये आपका क्या रहा? यहां रहा फ्लक्चुएटिंग इनपुट। फ्लक्चुएटिंग इनपुट कैसे? देखो ग्राफ में हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे, एक ही ग्राफ पे दोनों बना दूं, या नहीं, दो दो अलग अलग ग्राफ पे बनाऊंगा? चलो,
ये आपको क्या मिल रहा है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है जो आपने फिल्टर की इनपुट बना दी है। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट, और इस फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को आपने बना दिया क्या, फिल्टर की इनपुट। ठीक है, यहां टाइम और ये करंट प्लस आई नॉट तक इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब फिल्टर की आउटपुट कैसी होगी, फिल्टर की आउटपुट कैसी होगी, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल सी बात है कि जो फ्लक्चुएशन है उन फ्लक्चुएशन को घटा देगा। कैसे कैसे घटा देता है ये, कि जब करंट इंक्रीज हो रही है तो ये कैपेसिटर बाहर लेते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब करंट इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तब ये चार्ज हो गए, कैपेसिटर चार्ज हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई इनके अंदर, और इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। और जब करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, जब करंट डिक्रीजिंग टेंडेंसी में होती है, तब ये अपने अंदर भरी हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे सोर्स को आगे दे देते हैं, आपके अपने लोड को, जो भी चीज आप इसे चला रहे हो। तो इस तरह से क्या काम करेंगे, देखो ये 100% स्मूथ तो कभी भी नहीं होता, बैटरी के जैसा ओरिजिनल तो स्मूथनेस कभी भी नहीं आती, लेकिन काफी हद तक इसके जो फ्लक्चुएशन है, एसी कंपोनेंट, इन फ्लक्चुएशंस को बोलते हैं एसी कंपोनेंट, ये एसी कंपोनेंट कम हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा सा बन जाता है डायग्राम।